क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत प्रकाश में हमारी असली जगह कहाँ है? जब मन बेचैन होता है, नींद टूट जाती है, सांस भारी लगती है और दिल किसी अनदेखे बोझ से दब जाता है, क्या आपको भी लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? ये कोई ठंडी, निर्जीव अवस्था नहीं, बल्कि एक संजीव, संवेदनशील और प्रेम से भरी सत्ता है। जब हम कहते हैं कि अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड के हवाले कर दो, तो हम किसी खालीपन को नहीं सौंप रहे होते, बल्कि एक माँ जैसी गोद में खुद को छोड़ रहे होते हैं, जो हमारी हर भावना, हर आंसू और हर डर को महसूस करती है। मनुष्य के जीवन में चिंता सबसे खतरनाक जहर है। ये धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देती है, सोच को कमजोर कर देती है और शरीर को भी बीमार बना देती है। हम अक्सर छोटी सी बात से घबरा जाते हैं, अनजाने काल से डरते हैं और अपने कंधों पर बोझ उठाए चलते रहते हैं, जैसे कोई गलती की हो, जैसे हम कोई सजा काट रहे हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चिंता सच में हमारी है या सिर्फ हमारी एक आदत है जो पीढ़ियों से हमें सिखाई गई है? बच्चे जन्म के समय चिंता नहीं करते, वे रोते हैं, हंसते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और खेलते हैं, लेकिन फिक्र नहीं करते। चिंता तभी शुरू होती है जब हम मान लेते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन सृष्टि का नियम है, जीवन बहता है एक सतत प्रवाह में, जो बदलता है, नाचता है और आगे बढ़ता है। और जब हम इस प्रवाह के खिलाफ जाते हैं, तभी घुटन और पीड़ा पैदा होती है। चिंता को ब्रह्मांड को सौंपना किसी पूजा या मंत्र का काम नहीं, बल्कि एक गहरा भाव है। ये तय करना कि अब ये बोझ अकेले नहीं उठाऊंगा। जब हम सच में समर्पण करते हैं, तो टूटन नहीं, बल्कि जुड़ाव पैदा होता है, आत्मा ब्रह्मा से, मन और शांति से। क्या आपने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा है? उन्हें नहीं पता अगला भोजन कहां से आएगा, मौसम कैसा होगा, लेकिन फिर भी वह गाते हैं और उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि प्रकृति उन्हें संभालेगी। अगर एक छोटा पक्षी भरोसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमने जीवन को इतना जटिल बना लिया है, सरलता कहीं खो गई है। और चिंता उसी दीवार का नाम है जो हमने खुद बनाई है। इसलिए आज इसी क्षण अपने मन और आंखें बंद कर गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अब ये बोझ उठा सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो उसी समय कहें, हे ब्रह्मांड, अब तू मुझे संभाल ले। ये एक बार का नहीं, बल्कि रोज रोज का अभ्यास है। हर सुबह उठकर कहें, जो भी होगा मैं उसे श्रद्धा से देखूंगा, जो मेरे बस में नहीं उसे मैं ब्रह्मांड को सौंप दूंगा। धीरे धीरे ये आदत आपकी चिंता को हल्का कर देगी और डर की जगह आपके अंदर विश्वास भर देगी। चिंता का असली कारण नियंत्रण की चाह, लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, जो नहीं है उसका जाना भी तुम्हारे भले के लिए है। जो हम नहीं है उसे पकड़कर हम दुखी रहते हैं, लेकिन अगर उसी ऊर्जा को समर्पण में लगाएं, तो जीवन आपके पक्ष में काम करने लगता है। ब्रह्मांड बाहर कहीं नहीं, वह आपके भीतर है, हर सांस में है, हर धड़कन में। जब आप मन को शांत करते हैं, ध्यान में बैठते हैं और मौन में उतरते हैं, तब आप उससे जुड़ते हैं और चिंता खुद ब खुद गायब हो जाती है। चिंता छोड़ना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं है। हर बार जब कोई चिंता आए, उसे पहचाने, देखें और प्रेम से कहें, अब मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। ऐसा बार बार करने से आप हल्का महसूस करेंगे, ऊर्जा शुद्ध होगी और आप गहरे स्तर पर जुड़ाव महसूस करेंगे। समर्पण का मतलब ये नहीं है आप प्रयास बंद कर दें। इसका अर्थ है
सही दिशा में, सही भाव में काम करना और परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देना। जब हम परिणाम को पकड़ते नहीं हैं, तो मन हल्का रहता है। अगर आप अपने घर या मन को समर्पण की ऊर्जा से भर दें, तो वह स्थान एक तीर्थ स्थान जैसा बन सकता है। हर रात सोने से पहले दिन भर की बातें, सफलताएं और गलतियां सब ब्रह्मांड को सौंप दें और कहें, अब मैं शांत हूं। सुबह उठेंगे तो एक नई रोशनी और ऊर्जा हमें मिलेगी। याद रखें, ब्रह्मांड कोई जादूगर नहीं, बल्कि आपका एक सच्चा साथी है। वह आपके दरवाजे पर खड़ा है। वह आपके बुलावे का इंतजार करता है और वह बुलावा सिर्फ समर्पण से आता है। छोड़ दो और देखो, जीवन कितना हल्का हो सकता है। छोड़ दो और प्रेम में बह जाओ। अब चुनाव आपका है। चिंता या विश्वास, बोझ या आजादी, डर या प्रेम। आज ही तय करें। जब भी चिंता आएगी, मैं रुकूंगा और गहरी सांस लूंगा और कहूंगा, अब तू मुझे संभाल ले। ये वाक्य आपकी चेतना का द्वार खोलेगा और आपको एक ऐसा जीवन देगा जो डर नहीं, बल्कि प्रेम से चलता है। समर्पण कोई विचार नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। एक सतत अवस्था जहां आप हर पल ब्रह्मांड से मौन संवाद करते हैं। यही मौन आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ता है। समस्याएं फिर भी आएंगी, लेकिन जब आप उनसे भागेंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझेंगे। अब आप जाग गए हैं और हर कठिनाई में एक शिक्षा और आशीर्वाद छिपा होता है। अब आप एक रोशनी बन सकते हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी चिंता में हैं। आपका अनुभव, आपका प्रेम किसी और की जिंदगी बदल सकता है। तो इस प्रकाश को फैलाइए। हर मौन, इस मौन को बांटिए। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही आप भी किसी और के भीतर आशा की लौ जगा सकते हैं। और अंत में एक प्रार्थना जो आप ब्रह्मांड से कर सकते हैं। हे ब्रह्मांड, मैं जानता हूँ तू हमेशा मेरे साथ है। मेरी हर चिंता, हर पीड़ा, हर भय अब तेरे चरणों में है। तू मुझे संभाल, मुझे दिशा दे। मैं अब तेरे साथ प्रवाह में हूँ, प्रेम में हूँ और स्वतंत्र हूँ। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी सारी चिंताएं इस ब्रह्मांड को सौंप सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल बड़ी जिद को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल बड़ी जिद पर। धन्यवाद फ्रेंड्स।